गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं जैसे कि पहले भी कह रही थी कि अपने लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि हम लोग मेरे पास 2-3 इश्यूज़ हैं जिस पर मैं आप लोगों से जुड़ना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। जो फर्स्ट इशू था वो मैंने बात की थी मेनोपॉज पे, जिस पे हम आगे बात करेंगे। और सेकंड जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और जिस पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में अब हम लोगों ने बहुत पहले ही सोचा था कि ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसके बारे में हम बातचीत नहीं करते हैं, और अब काफ़ी इसके बारे में बातचीत होने लग गई है। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि खासकर मैं जो एजिंग पे काम करती हूँ, तो ये पर्टिकुलर कम से कम अब हम लोग यूथ में तो आइडेंटिफाई करने लग गए हैं कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं। और मेंटल हेल्थ एक्चुअल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमें शाय होना चाहिए। जनरली हम सोसाइटी में मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए ये सोचते हैं कि ये इसको स्टिग्मा है, इसके लिए एक टैबू है कि इसके बारे में बात करें, तो इसको अक्सर गलत ढंग से देखा जाता है, इसको पागलपन नहीं है। मेंटल हेल्थ के बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स होते हैं जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे कि अगर कोई इंसान अपनी रूटीन को फॉलो नहीं करता है और काफ़ी दिन तक फॉलो नहीं करता है, तो ऑब्वियसली उसकी जो इस बिहेवियर में चेंज है उसके प्रति उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, कॉज है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई इंसान रेगुलर किसी चीज़ को करता है, हफ्ते भर से नहीं कर रहा है, या कुछ ज़्यादा सोच विचार में है, या जल्दी जल्दी उसमें गुस्सा आ रहा है, या वो फियर है उसको किसी चीज़ का, नॉर्मल चीज़ों से वो डर रहा है, तो ये कुछ कुछ सिम्टम्स हैं। इसके अलावा भी हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आगे चल के आपको इंटरव्यू भी करवाएं जो हमारे साइकेट्रिक हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनके साथ, कि कैसे हम डायग्नोज कर सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनमें कुछ ऐसी ज़रूरत है कि उनके साथ इश्यूज हैं जिसके बारे में बातचीत करनी चाहिए, काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है। और बहुत सारे मामलों में मेडिसिन, सिंपल मेडिसिन या काउंसलिंग से ही ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर पहले तो बातचीत करना शुरू करें, हम एक माहौल दें अपनी सोसाइटी में लोगों को ओपन अप होने का, लोगों से कि वो अपने इन इश्यूज़ के बारे में विदाउट हेजिटेशन ओपनली इन पर बात कर पाएँ, हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, ताकि हम सही जगह पर जा पाएँ इस बात के लिए। और खासकर जो क्या कहते हैं 60+ के लोग हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ा टैबू है। उनको अक्सर यही मान लिया जाता है कि क्योंकि वो एजिंग इश्यूज हैं, एज के साथ ये सारी चीज़ें हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे इश्यूज, बायोलॉजिकल चेंजेस एजिंग के साथ होना नॉर्मल है, पर बहुत सारी चीज़ें वो उसके जो फॉर्म्स हैं वो मेंटल हेल्थ से ही जुड़े हैं। तो हम एक आइडेंटिफाई करके सही जगह जाके उसका इलाज करा सकते हैं। और इसके बारे में बहुत जल्दी ही हो सकता है, हो सकता है थोड़ा समय लगे, पर हम डॉक्टर्स के साथ भी एक इंटरव्यू रखेंगे, उनके साथ आपकी बातचीत कराने की कोशिश करेंगे ताकि इसके बारे में और डिटेल बात हो पाए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।